Today we are going to start with the first sum of how to calculate the cash flow, discounted cash flow का first sum start करेंगे. Now over here there are certain information which is already given in the question. Let's see. Expected cash inflow at the end of the years is as follows. Expected मतलब अगर आप आज कोई x amount डाल रहे हो तो आपको जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 ईयर के बाद मुझे ये अमाउंट मिलेगा, 2 इयर्स के बाद ये अमाउंट मिलेगा, सो दैट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो जो मुझे पैसा एट द ईयर एंड आने वाला है वो अमाउंट है. सो टोटल यू हैव अ 5 इयर्स का डेटा विच इज गिवन. यू हैव कैश इनफ्लो के एवरी ईयर के बाद आपको कितना पैसा मिल रहा है. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू आर गेटिंग 30,000 रुपीज. दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो के ईयर के एंड में मुझे इतना मिल रहा है. सेकेंड ईयर के एंड में मुझे 25,000 रुपीज मिल रहा है एंड सो ऑन. फिफ्थ ईयर के एंड तक हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर. Now if you see over here we have PV of rupees 1 at the rate 10%. What is PV? PV means present value. हमारे पास फ्यूचर वैल्यू दी गई है बट फ्रॉम दैट वी नीड टू फाइंड आउट प्रेजेंट की वैल्यू क्या होगी. ऑफ रुपीज 1 एट 10%. ये जो 10% है वो मेरा डिस्काउंट रेट है. डिस्काउंट रेट बोलो या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो दिस इज अ डिस्काउंट रेट विच इज ऑलरेडी बिन गिवन कि 1 रुपए के ऊपर मुझे 10% का क्या है, डिस्काउंट रेट है. You are required to calculate the present value of cash inflows. कि फ्यूचर की वैल्यूज दिए आप उससे सिर्फ ये फाइंड आउट करके दो कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कैश फ्लो की. नाउ इन दिस सम इन लोग ने डिस्काउंट करके दे दिया है. क्या आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर में जो डिस्काउंट रेट है वो ज्यादा है, सेकेंड ईयर में कम होते जा रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. पता है मैंने आपको बताया था कि आज का हमेशा जो भी पैसे का वर्थ होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्यूचर. वी हैव टेकन दैट एग्जाम्पल कि 100 रुपीज़ में आज जो 4 चीज़ें आएगी वो मे बी नेक्स्ट ईयर 100 में सिर्फ हम 3 चीज़ें बाय कर पाएंगे. सो दे हैव टेकन द इन्फ्लेशन रेट इनटू कंसिडरेशन. सी कम होते जा रहा है ना वैल्यू, सो इन्फ्लेशन रेट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन हो गई है. अब ये वाला अगर नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं एज पर दिस फॉर्मूला ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो. 1 रुपये के ऊपर करना है हमें. 1 रुपये के ऊपर मुझे कितना परसेंट मिल रहा है, 10% मुझे मिल रहा है. 1 रुपये का 10% कम्स टू हाउ मच, 10 पैसा. सो 1 रुपये प्लस 10 पैसा कम्स टू 1 रुपये 10 पैसा. 1 रुपये के ऊपर 10% तो आपको मिला आंसर 10 पैसा. तो टोटल कितना हो गया, 1 रुपये के ऊपर 10 पैसा अगर मुझे मिला तो टोटल मेरा क्या हो गया 1.10. 1 रुपया 10 पैसा. नाउ ऑन द कैलकुलेटर राइट 1 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर ना बेटा 1 रुपये के ऊपर मुझे कितना मिल रहा है 0.10 which will be equal to 1 divided by 1.10. कैलकुलेटर पर 1 डिवाइड बाय 1.10 करो, कितना आया 0.909. अब बार बार आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. फॉर एवरी ईयर जस्ट प्रेस इक्वल्स टू. क्या ये आंसर आया? तो पहले से क्यों, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट भी हमने इसमें एडजस्ट किया है. वापस इक्वल्स टू प्रेस करो. आप कितने टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करोगे, जितने टाइम तक का आपका डेटा है. इफ दे हैव आस्क्ड फॉर 5 इयर्स यू विल प्रेस इक्वल्स टू फॉर 5 टाइम्स. तो यू विल गेट दिस डिस्काउंटेड रेट. अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 रुपये के ऊपर 10% इज द डिस्काउंट रेट. कभी कभी 1 रुपये के ऊपर 13 पैसा आया तो 13% आया तो इट विल बी द सेम. 1 डिवाइड बाय 1 रुपये के ऊपर 13% मीन्स 13 पैसा 0.13 which will be equal to 1 divided by 1.13. तो कोई भी परसेंटेज आने दो, योर दिस प्रोसेस विल रिमेन द सेम. 8% हुआ तो भी सेम. 1 रुपये के ऊपर 8% कम्स टू 80 पैसा. तो टोटल हो गया 1 रुपये 80 पैसा. चलो अब जाते हैं इसके सोल्यूशन पर.
सो यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, वी हैव अ एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू गिवन, वी हैव अ डिस्काउंट रेट गिवन एंड वी आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन. यू विल प्रिपेयर अ 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम में लिखोगे ईयर. कितने ईयर्स का डेटा है टोटल? यू हैव अ डेटा फॉर 5 ईयर्स. सो 1 2 3 4 एंड 5. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, 1 रुपए की जो डिस्काउंट रेट हमने फाइंड आउट किया वो कितना है, तो क्वेश्चन से ही जो दिया है वो कॉपी करके लिखो. सेम फॉर 5 इयर्स. कैश इनफ्लो कितना है, तो दे हैव ऑलरेडी गिवन के एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है. नाउ द फोर्थ कॉलम, अगर आप देखो तो फर्स्ट 3 कॉलम्स तो हमने क्वेश्चन में से ही ले लिया. अभी जो कैलकुलेशन करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोज. तो व्हेन आई वांट टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू, जो भी अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा है मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट रेट के साथ. whatever money I am receiving, I have to multiply this with my discount rate. Multiply and check the answer. Everyone is getting this answer? Yes. 25,000 को मल्टीप्लाई करो 0.826 से. Everyone just check it. है? अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाला कंसेप्ट आ रहा है या नहीं प्रॉपर. आज मैंने 27,270 रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, तब मुझे ईयर एंड पर कितना मिला था, 30,000 रुपीस. इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग दिस 27,270? ठीक है, हाँ, 1 ईयर के बाद मुझे कितना मिल रहा है, 30,000. मतलब मैंने जो इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा ही मिला. समझा? तो आज की प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो फ्यूचर में आपको कितना, ये 30,000 रुपीस मिल रहा है. सेकेंड ईयर में जब आपने 20,650 रुपीस इन्वेस्ट किया, तब जाके आपको ईयर एंड पर कितना पैसा मिला, 25,000. सो हमने क्या किया है, हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू थी, उससे हमें डिस्काउंट रेट को अप्लाई करके हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट. Now if I take the total of this cash inflow column, it will be coming somewhere about around 1,20,000. Just check once. ये column. Correct? So present value of cash inflow जो हमें find out करना है वो present value of cash inflow, मतलब जब मैं 92,775 rupees I am investing it for the 5 years. At the end of 5th year, how much I am going to receive? 1,20,000 rupees. So तब के 1,20,000 की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो 92,775